यह कहानी शुरू होती है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे और शांत गांव मधुपुर में, जहां जीवन आमतौर पर रोजमर्रा के हिसाब से चलता रहता था। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी शांति और धीमी रफ्तार, जिससे वहां के लोग बेहद संतुष्ट रहते थे। सुबह कुओं से पानी भरती औरतें, शाम को चौपाल में बतियाते बूढ़े, खेतों में खेलते बच्चे, यही था मधुपुर का असली रूप। लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। यह रात गांव के लिए सामान्य नहीं थी। आकाश बिल्कुल साफ था, चांद हल्की चांदनी बिखेर रहा था और हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट थी। गांव के पूरब छोर पर रहने वाला बूढ़ा रामासरे पहली बार पूरी रात जागता रहा, क्योंकि उसे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके घर के ऊपर से कोई भारी चीज गुजर रही हो। रात के करीब 1:30 बजे अचानक एक तेज नीली रोशनी पूरे गांव में दिखाई दी। इतनी तेज कि मानो आसमान में कोई बड़ा धमाका हुआ हो। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। छोटे बच्चे डरकर अपनी माओं की गोद में छिप गए। युवक कमरे के बाहर आकर आसमान को कनखी से देखने लगे। बुजुर्ग अपनी दीवारों की ओट में खड़े हो गए। गांव के स्कूल के मैदान की ओर चारों तरफ से सबकी नजरें गईं। वहां एक गोल आकृति आसमान में कुछ सेकंड के लिए ठिठकी, फिर एक जादुई सी आवाज के साथ गायब हो गई। किसी ने ऐसी रहस्यमयी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। भोर के समय गांव वालों में यह चर्चा फैल गई थी कि शायद आसमान में उल्कापिंड गिरा है, पर किसी ने कभी इतनी तेज नीली रोशनी नहीं देखी थी। गांव के वृद्ध रविवार सिंह ने बताया कि जब वह जवान थे तो आसपास के जंगलों में रहस्यमयी घटनाएं होती थीं, लेकिन ऐसी अजीब चीज पहली बार देखी। वहीं गांव के मास्टर जी ने विज्ञान की किताबों का हवाला देते हुए कहा कि यह कोई सौर चुंबकीय तूफान हो सकता है, परंतु मन ही मन उनकी खुद की भी दहशत छुपी हुई थी। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि कोई देवी देवता गुस्से में हैं, तो कुछ ने पुराने जमाने की प्रेत बाधा की अफवाह छेड़ दी। गांव की महिलाओं ने अपने बच्चों के गले में राख और ताबीज बांधने शुरू कर दिए थे। सबको रात की उस घटना ने भीतर तक डरा दिया था, लेकिन यहीं से कहानी और गहराती गई। अगली रात फिर से कुछ अजीब हुआ। गांव के पश्चिम वाले आम के बाग में सो रहे 2 चरवाहों ने एक विचित्र सी फुसफुसाहट सुनी और घनी झाड़ियों के बीच उन्हें नीली रोशनी चमकती दिखी। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए और सीधे चौपाल पर आकर हांफते हुए सबको रात की बात बताई। यह सुनकर पूरा गांव डर और कौतूहल के सैलाब में डूब गया। लोग अब अपने बच्चों को रात में घर के बाहर भेजने में डरने लगे। यहां तक कि कई लोगों ने अपने घर के दरवाजों पर गोबर से रंगोली बना दी ताकि बुरी शक्ति गांव में न आ सके। वहीं गांव के नौजवानों में से कुछ खासे उत्साहित हो उठे। इन अजीब घटनाओं ने उनमें साहस और रहस्य की एक नई ललक पैदा कर दी थी। राजन, अजय और विभोर जैसे चंचल युवक अब तय कर चुके थे कि अगली रात वे खुद उस नीली रोशनी का पीछा करेंगे। वह सब शाम को ही तैयार होकर गांव के स्कूल के प्रांगण में जमा हुए। उनके हाथों में टॉर्च, डंडियां और मोबाइल कैमरे थे। उनका विश्वास था कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि दूसरे लोग की कोई शक्ति या शायद एलियन का संकेत है। जब तारे निकले और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी, पूरा गांव सन्नाटे और रोमांच में उलझ गया। किसी को भरोसा नहीं था कि मधुपुर जैसे साधारण गांव की शांत भूमि अब एक विचित्र और संभावित रूप से खतरनाक रहस्य की गवाह बनने जा रही है। लेकिन सच इतना ही नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। राजन, अजय और विभोर अपने मन में असंख्य सवालों और डर के साथ उस रहस्यमयी नीली रोशनी के पीछे जाने का प्लान बना चुके थे। उनकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ चुकी थी। रात के लगभग 11 बजे वे स्कूल के पीछे वाले रास्ते से आम के बगीचे की ओर बढ़े। हवा में अब भी वही अजनबी गंध थी और आसमान में बादलों की हल्की चादर तैर रही थी, जिसमें चांद की रोशनी रह रहकर छिप जाती थी। तीनों के हाथों में टॉर्चें थीं और विभोर ने अपनी जेब में बंधी हुई पुराने जमाने की लकड़ी की छड़ी को कसकर पकड़ रखा था, मानो वह कोई ढाल हो। जैसे जैसे वे बगीचे की ओर बढ़े, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रास्ते में चलने के दौरान उन्होंने सुना कि पेड़ों के पत्थरों पर जैसे कोई हल्की सी सरसराहट है, मानो पतली छायाएं बीच बीच में झांक रही हों। सबसे आगे चल रहा अजय बार बार रुककर कान लगा देता, लेकिन कोई साफ सा संकेत नहीं मिल रहा था। अचानक वे उसी जगह पहुंचे जहां बीती रात चरवाहों ने नीली रोशनी देखी थी। वहां की मिट्टी सूखी हुई थी, लेकिन जमीन के बीचों बीच एक गोल ब्लैक निशान बना हुआ था, जिसके चारों ओर घास तक जली हुई थी। विभोर ने अपनी टॉर्च का रोशनी उस ओर किया तो वहां कई छोटे छोटे आकर के सर्कल दिखे, जैसे किसी भारी चीज का उतरना हुआ हो। राजन ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वहां की तस्वीरें लेनी शुरू की।
अचानक पास की झाड़ियों में से किसी जानवर के भागने की हल्की आवाज आई, लेकिन जब वे ध्यान से देखे तो वहां कोई नहीं था। दूर आसमान में कभी कभी हल्की नीली चमक दिखती, जैसे बिजली बिना बादल के चमक रही हो। अजय ने कहा, देखो, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों में यूएफओ की लैंडिंग के समय दिखाते हैं। कि तीनों थोड़ी देर वहीं खामोश खड़े रहे। वातावरण में महसूस हो रही थी एक अनकही सी ऊर्जा। अपनी अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए वे और अंदर बगीचे की ओर बढ़े, जहां एक ऊंचे आम के पेड़ के नीचे कुछ चमकीला सा दिख रहा था। वे जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें जमीन पर गोल आकृति में बिखरे अजीब पत्थरों के टुकड़े मिले। ये पत्थर साधारण नहीं थे। इनमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और छूते ही वे गर्म महसूस हो रहे थे। चौंक कर विभोर बोला, ये तो हमारे गांव में कभी नहीं देखे गए। उसने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, लेकिन अचानक ही उसका हाथ जकड़ सा गया, जैसे स्टैटिक करंट लग गया हो। डर और हैरत के साथ राजन ने तुरंत अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी, मगर उसी समय बगीचे के दूसरे छोर से हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या धीरे धीरे बात कर रहा हो। तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और सांस रोके वह दृश्य देखने लगे। उन्होंने देखा कि बगीचे की झाड़ियों के बीच अब हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी और उसमें से सब्ज रंग की अजीब लकीरें घूम रही थीं। अचानक रोशनी के मध्य में एक झलक दिखाई दी। वह इंसानों जैसी थी, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार वे अपने सामने ऐसा दृश्य देख रहे थे जिसे वे किसी भी वैज्ञानिक या धार्मिक विश्वास से समझा नहीं सकते थे। विभोर की तो घिघी बंद गई और वह पत्थर वहीं छोड़ तुरंत वापस भागना चाहता था, पर बाकी दोनों ने उसे रोका। वे तीनों अब जमीन पर दुबककर नीली रोशनी और उसके अंदर छिपी रहस्यमयी छाया को देख रहे थे। सन्नाटे में केवल उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं और नीली रोशनी के मध्य से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट अब थोड़ी ज्यादा तेज हो गई थी। यह शानदार मगर डरावना भी क्षण था। गांव के कुछ नौजवान अपनी आंखों के सामने वह देख पा रहे थे जो शायद पूरी मानव सभ्यता के लिए सदियों से रहस्य या कल्पना रहा है। पर उन तीनों को उस समय पता नहीं था कि आगे जो वे देखने वाले हैं वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। नीली रोशनी के बीच से जो छाया झलक रही थी वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। जैसे जैसे आकृति उभरी, उसकी आंखें चमकने लगीं। वे आंखें इंसानी नहीं थीं। उनमें गहरा नीला रंग था जो किसी गहरे समुंदर की तरह लग रहा था, लेकिन उसमें एक अलग तरह का अजीब सी चमक और रहस्य छिपा था। छाया की लंबाई लगभग 5 फीट से थोड़ी अधिक थी। उसकी त्वचा सिल्की और चमकीली लग रही थी, जैसे किसी धातु की बनी हो, लेकिन वह निश्चित रूप से जिंदगी से भरी थी। राजन, अजय और विभोर की सांसें थम सी गईं। वे तीनों वहां घूमते हुए भूमि की सतह पर टिके हुए लगभग पन्नी के चमक के समान वस्तुओं को देख सकते थे। आसपास का पूरा वातावरण भारी सन्नाटा लिए था, लेकिन एक बार फिर से वह फुसफुसाहट सबके कानों में गूंजने लगी। अचानक उस रहस्यमयी आकृति ने मुंह खोला। उसकी आवाज मानो एक धड़कते हुए सुदूर ग्रह का संगीत सुनाई देती थी, जो सीधे दिल के अंदर तक पहुंच रही हो। पर उसकी भाषा इंसान की भाषा से बिल्कुल अलग थी। फिर भी तीनों युवा उसे समझ पा रहे थे। वह कुछ कह रही थी, हम यहाँ शांति के संदेश लेकर आए हैं। जंगल, नदी और आकाश हमारे लिए परिचित हैं। हम आपके ग्रह के संरक्षक हैं। यह सुनकर तीनों के मन में एक अद्भुत भावना जागी, जिसमें डर, आश्चर्य और एक तरह की उम्मीद शामिल थी। यह एलियन, जो दूसरों की तरह दिखता था पर पूरी तरह से पृथ्वी के किसी भी प्राणी जैसा नहीं था, यह बताने में लगा कि वह अपने ग्रह पर बीते कई वर्षों से एक बड़ी तबाही के बाद शरणार्थी की तरह आ गया है। उसका ग्रह जल और पर्यावरण प्रदूषण से तबाह हो चुका था। वह अपने ग्रह की रक्षा के लिए नई तकनीक और ज्ञान लेकर पृथ्वी पर आया था, जिससे धरती को भी बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही उसने ये साफ भी कहा कि अगर इंसान उनकी उपस्थिति को समझने की कोशिश करेगा और उनके साथ शत्रुता करेगा, तब भी वे अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि यह मेहमानोफान केवल सपनों या कल्पनाओं की वस्तु नहीं थी, बल्कि हकीकत में एक ऐसी शक्ति थी जो आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने में इंसानों की मदद कर सकती थी। मगर साथ ही वह चेतावनी भी दे रही थी कि पृथ्वी पर पनप रहे स्वार्थ और लालच से सावधान रहना होगा, वरना नतीजे भयावह होंगे। तीनों दोस्त उस रात जो अनुभव कर रहे थे
वह उनके जीवन की सबसे अनूठी और रहस्यमयी घटना थी। वे ठहरे नहीं बल्कि आगे की खोज में जुट गए। वे इस रहस्य को गांव वालों के साथ साझा करने का निर्णय भी करने लगे, परंतु यह भी समझ गए कि सरकार या बाहर के लोग यदि इस बारे में पता चला लिया तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगले ही दिन सुबह से पूरे गांव में अजीब सी हलचल मच गई थी। राजन, अजय और विभोर ने जो रहस्यमयी अनुभव किया था उसे वे छुपा नहीं पाए। वे अपनी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए धीरे धीरे गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों तक ले गए। लेकिन जैसे ही यह खबर फैलने लगी, गांव में डर और शक से भरा माहौल बन गया। कुछ लोग इसे भगवान की किसी नियत की सीख मानने लगे तो कुछ ने इसे खतरनाक साजिश बताया। वहीं दूसरी ओर गांव में कुछ सरकारी अधिकारियों और सेना के कुछ विशेषज्ञ अचानक दिखाई देने लगे। उन्होंने गांव के चारों ओर बैरियर लगा दिए और लोगों को बगीचे और आसपास के इलाकों में जाने से रोक दिया। गांव के प्रधान से मिलने आए एक अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और केवल अधिकारी तथा वैज्ञानिक ही इस पर काम करेंगे। गांव वालों को आश्वासन दिया गया कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे शक में थे क्योंकि ऐसे कड़े प्रतिबंध गांव के इतिहास में पहले कभी नहीं लगे थे। सरकारी टीम ने बगीचे और आसपास के इलाके से जमीन और हवा के सैंपल लिए, साथ ही रहस्यमयी पत्थरों का वैज्ञानिक परीक्षण शुरू किया। उन्होंने उच्च तकनीकी यंत्रों से क्षेत्र की जांच की और कई रातों तक वहां लगे रहे। गांव वालों की बातचीत में यह बात फैली कि सरकार एलियन के संबंध में कुछ छुपा रही है। कईयों को डर था कि यह उपस्थिति इंसानों के लिए खतरा भी हो सकती है और कहीं एलियन उनके ऊपर नियंत्रण न कर लें। इस बीच राजन, अजय और विभोर ने देखा कि उनकी स्थिति बदल गई है। कुछ अज्ञात लोग उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे और उन्हें समझा दिया गया कि इस विषय में किसी को कुछ बताना ठीक नहीं होगा। उनकी आजादी पर भी कुछ हद तक रोक लगी। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वे तो बस सच्चाई जानना चाहते थे, पर अब वे ही संदेह और सवालों के घेरे में थे। गांव की रोजमर्रा की जिंदगी धुंधली पड़ने लगी थी। लोग कहीं कहीं से भागने लगे, कुछ कुछ घरेलू कामों में असामान्य थे। वहां के कई बुजुर्ग अपने पूर्वजों की कहानियों को ताजा करने लगे, जो एलियन यानी कि परग्रही जीवन और पुराने समय के रहस्यों के बारे में थीं। धीरे धीरे मधुपुर का वह शांत चेहरा एक बड़े सस्पेंस में बदलने लगा था, जैसा कि किसी थ्रिलर फिल्म में देखा जाता है। दिन ब दिन हालात और भी अनिश्चित होते जा रहे थे। राजन, अजय और विभोर गांव में छिपकर रह रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी खोज और संबंध वाले तथ्यों को बाकी दुनिया से छुपाया जा रहा है। एक रात वह फिर से उसी बगीचे में गए जहां पहली बार वे एलियन से मिले थे। उनकी उम्मीद थी कि वे फिर से उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करेंगे और शायद कुछ जवाब पाएंगे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, नीली रोशनी फिर से झलकने लगी। इस बार वह आकृति और भी स्पष्ट दिखी और उसकी आवाज में एक आश्चर्यजनक शांति थी। उसने बताया कि वे वास्तव में पृथ्वी पर आकर कई प्रकार की तकनीकी और पर्यावरणीय मदद देना चाहते हैं, लेकिन इंसानियत खुद उन संदेशों को समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों ने इन संकेतों को समझा और सहयोग किया तो धरती के लिए एक नई सुबह होगी, और अगर नहीं तो विनाश निश्चित है। उस क्षण गांव के बाहर बड़ी संख्या में सरकारी जवान और वैज्ञानिक पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर उस स्थान को सील कर दिया और एलियन के साथ संपर्क को पूरी तरह से रोक दिया। राजन, अजय और विभोर को हिरासत में लिया गया, लेकिन उनके मन में उस रहस्य की आग बुझी नहीं थी। उन्हें यह एहसास हो गया कि यह रहस्य पूरी दुनिया से छिपाया जाएगा, शायद वर्षों तक। कहानी की असली शक्ति यहां थी, दिखावे से परे जो अज्ञात था, जिसने इंसानों के भीतर अंधविश्वास, डर और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों को जन्म दिया। एलियन न तो दुश्मन थे न मित्र, बल्कि एक संकेत थे मानवता के लिए कि वे स्वयं अपनी चेतना और पर्यावरण का बचाव करें। मधुपुर का यह गांव अब एक रहस्यमयी धड़कन बन चुका था, जो अपने साथ असीम सवाल और संभावनाएं लिए था। यह कहानी अधूरी ही रह गई, जैसे किसी रहस्य का पर्दा आधा खुला रह जाए और पाठकों के मन में सवालों की गूंज बनी रहे। क्या हम सचमुच अकेले हैं? और अगर नहीं, तो क्या हम तैयार हैं उस भविष्य के लिए जो हमारे बाहर, आकाश के पार कहीं छुपा है?